नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एपिडेमिक, इस एपिडेमिक के टाइम पर भारत में जो भारत विरोधी शक्तियां कर रही हैं उनसे सावधानी की आवश्यकता है। मुझे बोलने का इस एपिडेमिक के टाइम पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन समाज में चूंकि मैं ट्रैकिंग करता हूं और हमारी कुछ टीमें लगातार न्यूज़ ट्रैकिंग करती हैं कि समाज में क्या चल रहा है, और मैं भी कोशिश करता हूं कि समाज को वो दे सकूं या देश को वो बता सकूं जो कि बिटवीन द लाइंस है। बिटवीन द लाइंस मतलब जो दिख रहा है या जो सुन रहे हैं उसके अंदर की पीछे से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और किस प्रकार लोग सोचते हैं, या उसके पीछे का डेटा क्या है, बिहाइंड द कर्टल क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और पर्दे के बाहर क्या चल रहा है। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि पूरे देश को इस बात से सेटिस्फाई कर सकूं कि इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को पता हो, ताकि देश सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ सके। देश में जो सुनने वाले लोग हैं, जो देश के विषय में चिंता करने वाले लोग हैं, वो उस प्रकार से जिज्ञासाएं अपनी शांत कर सकें। और जो मैं कहता हूं या और जो लोग देश के इस प्रकार के बात करते हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे देश के और डॉक्टर्स हों या और जो ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएं। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत करना हो बिना कुछ किए तो क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं लोग। जैसे मंदिरों में या ऐसे तीर्थ स्थलों पर हम जाते हैं, बड़ी संख्या रहती है, लेकिन वहां अगर भगदड़ मच जाए तो भगदड़ में अच्छे खासे लोगों को चोट लग जाती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। क्या है भगदड़? अब उस भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए जो वहां पर सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो सुरक्षा कर्मियों की अपनी लिमिट होती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जितने लोग भी यहां से निकल रहे हैं ये सब सुसज्जित सुसभ्य हैं और ये बड़ी आसानी से वहां से निकल जाएंगे। भीड़ चलती है, इसमें कोई शक नहीं है कि संख्या लंबी चलती है, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं थी। लेकिन अगर उसमें कोई अफवाह आ जाए, जैसे एक जगह पर 1 लाख लोग एक टनल से निकल रहे हैं जहां से 100 लोग इकट्ठे निकल सकते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर पीछे से कोई बात आ जाए कि कुछ गलत पीछे से आ रहा है, भागो, तो कुछ लोग तो अपने आप को संभाल पाएंगे, कुछ नहीं संभाल पाएंगे, कुछ दौड़ेंगे, दूसरों को कुचलेंगे, और एक बार एक व्यक्ति जमीन पर गिरा, एक भी व्यक्ति उनमें से, तो फिर आप समझ लीजिए कैजुअलिटी हो गई। कोई करना नहीं चाहता, लेकिन जनता के अंदर वहां पर धैर्य की कमी अगर हो जाए तो वो धैर्य कैजुअलिटी कर देता है। अब इसमें सिर्फ जो गलत करना चाहता है, वहां संख्या ज्यादा है या भीड़ का, उसको सिर्फ एक आवाज लगानी है कि पीछे से सांड आ रहा है, बचो, या पीछे से कुछ हो रहा है या आगे कुछ है, बचो। सिर्फ इतना उसको गलत करना है, इतने में अपने आप भगदड़ मच जाएगी। कोई बॉम्ब लगाता है तो कोई गोलियां चलाता है, लेकिन शब्द भी, जो शब्द है, जो मानसिक वॉर है, वो शब्द भी गोलियों से कम नहीं होता और उससे बड़ी घटनाएं कर देता है। हमारे देश में इस समय एपिडेमिक चल रहा है। एपिडेमिक हमारे देश में केवल नहीं चल रहा, संसार के लगभग सभी कंट्रियों में चल रहा है। इन कंपैरिजन अगर हैंडलिंग करें तो संसार में सबसे सही हैंडलिंग, सबसे ज्यादा हैंडलिंग अच्छी कहीं हो रही है तो वो हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में अच्छी हैंडलिंग होने का कारण है क्योंकि हमारे यहां के लोग स्वयं सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। जो हम सावधानी छुआछूत की बरतने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कारों में डाला हुआ है। हालांकि उसको लोग नेगेटिव तरीके से देखते थे और उसका जो बुरा रूप हमने सबने देखा कि छुआछूत भारत में है, अनटचेबिलिटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख कर रखी, लेकिन वो अनटचेबिलिटी फॉर द वर्कर्स थी। किसी जाति, कोई पार्टिकुलर जन्मजात ऐसा नहीं था। किसी पर्टिकुलर काम करने वाले व्यक्ति के साथ, जो गंदगी का काम करता हो, जो सफाई का काम करता हो, जो हॉस्पिटल्स में काम करता हो, जो मुर्दा घाट पर काम करता हो, ऐसे लोगों के लिए हमने छुआछूत रखा था जब तक वो फ्रेश ना हो जाए, जब तक वो स्वच्छ ना हो जाए। इसलिए भारत का ये स्वभाव है कि भारत अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है। सरकारें देश की लगी भी हैं, बड़े अच्छे से कर भी रही हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ लोग, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, जैसे मैं आरफा खानम की बात करूं, जैसे मैं देश के विरुद्ध जो कम्युनिस्ट अखबार हैं उनकी बात करूं, जैसे द हिंदू कुछ
रोज छापता है, इंडियन एक्सप्रेस कुछ रोज लिख रहा है, द वायर कुछ रोज लिख रहा है, एनडीटीवी के वेब पोर्टल और एनडीटीवी टीवी ये दोनों ही बहुत कुछ गलत दिखा रहे हैं। गलत दिखाने से सेंस ये है कि सिर्फ निगेटिव चीजें जिससे भगदड़ मच जाए, जिससे अफरा तफरी मच जाए। जैसे केजरीवाल ने पीछे कहना शुरू किया था वैक्सीन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में 1 दिन में वैक्सीन खत्म हो जाएगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, और खूब हाय हल्ला करना शुरू किया था। उस वैक्सीन को लेकर जो देश के विरुद्ध पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, देश के लिए अच्छा नहीं सोचने वाले लोग हैं, वो लोग लगातार इस बात की चर्चाएं कर रहे थे, वैक्सीन खत्म है, वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, वैक्सीन का ऐसा। जिस दौरान ये चर्चाएं चल रही थी उसी दौरान इतनी वैक्सीन अवेलेबल थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन मेला लगवा दिया। वैक्सीन मेला से मतलब कि अब वो नंबर छोड़ दीजिए, जितने लोग उस सेंटर पर जाएंगे उतने लोगों को वैक्सीन लगेगी। और यहां तक कि अगर वो वैक्सीन ज्यादा किसी के पास पहुंच जाती किसी स्टेट में तो वो वेस्टेज हो जाती थी, क्योंकि वैक्सीन का अपना टाइम है कि उस टाइम के अंदर उसको लग जाना चाहिए था। नहीं अगर उसमें उस टाइम में लग पाती, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां उसको रखा जा सके, जैसे फ्रीजर्स की जरूरत पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, या लगाते समय जो और इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनकी जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग अगर ज्यादा कर दी जाती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो वेस्टेज चली जाती है। तो आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि इतनी वैक्सीन फला जगह वेस्टेज चलेगी, फला स्टेट ने इतनी वेस्टेज गई, फला जगह इतनी वेस्टेज गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इधर हो रहा है और उधर वो खप नहीं पा रही। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो वैक्सीन मेला लगवा दिया तो शब्द शांत हुआ। उसके बाद जो दूसरी वेव लोगों ने फैलाना शुरू किया, ऑक्सीजन की कमी है। केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री के साथ बैठते हुए ऑनलाइन सीधा उसका प्रसारण ही कर डाला। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम से लोग देखेंगे, केजरीवाल को तो सीरियस लोग लेते ही नहीं है। वो सब जानते हैं कि केजरीवाल अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई गंदी राजनीति कर रहे होंगे, कुछ गंदा सोच रहे होंगे, देश के विरुद्ध कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जब उन्होंने कहा तो भी वो लगा दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने वहीं पर कहा कि भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर चल रहे हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला दी गई है। साथ में ये भी कहा कि कोई स्टेट अगर ऑक्सीजन रोक रहा हो तो भाई न रोके। ऑक्सीजन बनाने के लिए देश पूरा तैयार हो गया। ऑक्सीजन के अब इस तरह के जो स्टेटमेंट आए इन न्यूज़पेपर्स में जिनका मैंने नाम लिया, इन वेब पोर्टल्स पर जिन पर मैंने नाम लिया, और जो इस तरह के मुख्यमंत्रियों ने कहना शुरू किया, इस तरह के बड़े पॉलिटिशियंस ने कहना शुरू किया, उसका परिणाम निकला कि जनता तो नहीं समझती ना कि पीछे बोलने वाला क्या इंटेंशन से बोल रहा है। सारी जनता नहीं समझती, आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग समझ सकते हैं, लेकिन सारी जनता ऐसा नहीं सोच पाती कि वाकई में पीछे क्या है। तो फिर क्या? ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सरकमस्टांस में जनता ने भागना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन के सिलेंडर मार्केट से खरीदने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको कॉन्शियसली लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर एक आदेश जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई भी अगर कहीं पर रखता है तो वो अपराध होगा, वो सिर्फ हॉस्पिटल में रखे जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सरकार अपने दिमाग से रखती है कि भाई इतने पेशेंट आएंगे तो इनको हम ये देंगे। लेकिन जब आप अफवाह फैला देंगे तो लोग उसको प्रिजर्व करके रखना शुरू कर देते हैं, और जब प्रिजर्व करके रखना शुरू कर देंगे तो मार्केट से शॉर्टेज होना स्वाभाविक है। ऐसी एक मेडिसिन रेमडेसिविर के मामले में ऐसा कैंपेन चलाया गया देश में कि वो मार्केट से उठा ली गई, लोगों ने अपने घर में रख ली। निबुलाइजर लोगों ने अपने घर में रख लिए। विटामिन की गोलियां लोगों ने अपने घर में रख ली। अरे भाई, जहां आवश्यकता है वहां पर उसको होना चाहिए। ये सबके लिए प्रिजर्व करके नहीं रखना। और ये अफवाह उड़ाने वाले लोग ये देश के बारे में नहीं सोचते। मिसमैनेजमेंट से ज्यादा बुरा, मिसमैनेजमेंट से ज्यादा अपराध कुछ होता ही नहीं है। और मिसमैनेजमेंट अगर आपको करवाना हो तो सिर्फ अफवाह उड़ानी है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश भी देना पड़ा कि अगर कोई अफवाह उड़ाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर पता लग जाए सोर्स अफवाह का यह है तो उसको उठाकर सीधा जेल में डालो, कोई जमानत नहीं, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनीष सरकारवाह जी, जो नवनियुक्त सरकारवाजी हैं, दत्ताजी हसबले, उनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि देश के विरुद्ध की जो शक्तियां हैं ये देश में अस्थिरता फैलाने के लिए इस तरह के ट्वीट, इस तरह के फेसबुक, इस तरह के और स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक ट्रैकिंग न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस प्रकार के 90%
वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान जैसे देश हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर्स ने इस प्रकार से या न्यूज़ एजेंसियों ने इस प्रकार से उसका प्रोपोगेशन करना शुरू किया कि वो विश्व को रॉन्ग मैसेज चला गया। पूरे विश्व ने भारत के साथ ट्रेड खत्म करने के लिए आगे बढ़ गए, भारत के साथ जो उनकी फ्लाइटें थी वो कैंसिल कर दी, वहां से आना जाना कैंसिल कर दिए, वीजे कैंसिल कर दिए। इतना इसके बावजूद ये इतना सफिशिएंट नहीं था। बाइडन बड़े भारी वो शुभचिंतक इस समय देश के बने हुए हैं। उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया कि भारत को मैं मदद करना चाहता हूं, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं, लेकिन भारत मदद ले नहीं रहा। भाई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार जितना हमें अवेलेबिलिटी चीजों की होनी चाहिए उतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की कोई कमी उत्तर प्रदेश ने घोषित किया, जबकि सबसे ज्यादा भाईबेला उत्तर प्रदेश में मचाया गया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मेरे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। स्टेटों ने लगातार कहा कि मेरे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। इसके बावजूद सिंगापुर से ऑक्सीजन अभी मंगवाई गई और ऑक्सीजन के प्लांट्स जो ऑक्सीजन बनाते थे वो खाली पड़े थे, वो शुरू कर दिए गए। बीपीसीएल एक एजेंसी है उत्तर प्रदेश में, उसको शुरू किया गया है और बहुत भारी मात्रा में वो ऑक्सीजन 2-3 दिन में प्रोडक्शन शुरू कर देगी कि देश में सरप्लस उसको फेंकना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि चीजों की कमियां नहीं है। अव्यवस्था जब आप फैला देंगे, आप ये देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग देश में जब भगदड़ फैला देंगे तो देश का अस्थिर हो जाना स्वाभाविक है। हम बड़े कायदे से सलीके से लड़ रहे हैं, हम लड़ लेंगे, नो डाउट कि ये समय हमारे लिए आसान समय नहीं, हमारे देश के लिए आसान समय नहीं है। हमारे देश के लिए ये एक परीक्षा का समय है। अगर हम उसको तसल्ली से मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा सिस्टम पर विश्वास कर उससे लड़ेंगे तो आसानी से लड़ लेंगे। लेकिन अगर हम अव्यवस्था फैलाएंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे इस महामारी से। बाइडन हमें मदद करने की कोशिश के लिए भाषणबाजी कर रहे हैं क्योंकि इंडियन न्यूज एजेंसियों ने वो एक जंग सी छेड़ दी है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट लगातार डब्ल्यूएचओ को लिख रहा है, डब्ल्यूटीओ को लिख चुका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिख चुका है और कह रहा है कि जो हमारे लिए रॉ मटेरियल आपके यहां से आता है, उस रॉ मटेरियल पर जो आपने बैन लगाया है उसको हटा लीजिए। हम इतनी वैक्सीन तैयार कर देंगे कि वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई हो जाएगी। हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस समय वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। केवल उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो रॉ मटेरियल अमेरिका और यूरोप से आता है। रॉ मटेरियल आने दीजिए। बाइडन कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, भारत सरकार मदद नहीं ले रही, लेकिन बाइडन उस दूसरी तरफ मेडिसिन पर जो रॉ मटेरियल आता है वहां से, उस मेडिसिन को आयात करने से रोक रहे हैं, निर्यात करने से रोक रहे हैं, वहां पर उन्होंने बैन लगा दिए हैं। मदद करना चाहते हैं तो भारत जो मांग रहा है, जो रॉ मटेरियल भारत को चाहिए होता है, भारत पूरे विश्व को सप्लाई कर देगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो सर्वे भवन्तु सुखना का है। हम सदैव पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। कमला हैरिस ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया। अंजेला मार्कल, जर्मनी की मुखिया, उसको कल उसने यूरोपियन यूनियन की एक बैठक बुलाई, उसमें उसने कह दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने जो गद्दी छीनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन छोड़ दीजिए, जितनी मेडिसिन चाहिए है उतनी सप्लाई कर सकता है, केवल रॉ मटेरियल हमको मिलता रहे। इन्वेंशन में भी हम पीछे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे नहीं, सप्लाई चेन में भी पीछे नहीं। और हमने जब पहली वाली वेव चली थी तो पूरे विश्व को भारत ने ही सप्लाई किया, जबकि हमारे यहां भी एपिडेमिक था। लेकिन ये जो भारत का नाम संसार में हो रहा था, मोदी जी जो कर रहे थे, ये अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों को रास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत कैसे उसको क्रेडिट मिल जाए, तो इन्होंने रॉ मटेरियल पर ही रोक लगा दी। अब एक रॉ मटेरियल अगर 5 चीजों से मिलकर 10 चीजों से मिलकर बनता है, एक चीज आपके पास आती, आपके पास प्रोडक्शन होता है, आप उसको रोक देंगे तो फिर यहां पर मेडिसिन बनना बंद हो जाती है, सप्लाई कैसे करें? अंजेला मार्कल कहती हैं, क्योंकि इससे पहले जर्मनी ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नंबर 1 हुआ करता था, जर्मनी की अंजेला मार्कल कह रही हैं कि हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जर्मनी की तरफ आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, जर्मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, हो सकता है भारत हमारी सप्लाई बंद कर दे। भारत इस समय पूरे वर्ल्ड को फार्मास्यूटिकल जो इक्विपमेंट, जो मेडिसिन हैं वो सप्लाई कर रहा है कोविड की, ऐसा ना हो भारत बंद कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां के लोगों ने, हमारे देश के दुश्मनों ने ऐसा प्रचार वर्ल्ड भर में कर दिया कि वो निगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि एवरेज से ज्यादा इस समय केसेस आ रहे हैं, जितने आने नहीं चाहिए थे उससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं।
जितनी मौतें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं, असामयिक मौतें हो रही हैं। लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो 130 करोड़ के देश हैं हम। वो यूरोप वाले जो 2-2 करोड़ की आबादी लिए बैठे हैं, वो हमसे क्या कंपैरिजन करेंगे? आप सोच कर देखो कि 15% आबादी विश्व की हमारे पास है। अगर पूरे विश्व में 1 लाख लोग मरते हैं तो 15,000 लोग भारत में मरने चाहिए, और भारत में अगर 1 लाख लोग संसार में मरते हैं तो भारत में 1,500 लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम सबसे बेस्ट हैं, आज भी सबसे बेस्ट है। बस संख्या हमारी ज्यादा हो सकती है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेथ और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिविटी ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा है, और डेमोक्रेटिक कंट्री हमको छुपाते नहीं है अमेरिका और चीन की तरह। इसलिए भारत के विषय में जो भी नेगेटिविटी लोग कर रहे हैं, भाई पॉजिटिव देखो। आपको अगर पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव देखते रहेंगे, और नेगेटिव देखने से या नेगेटिव बोलने से आप देश का नुकसान कर रहे हैं, देश का लाभ नहीं कर रहे। बाइडन तो अपना खेल खेल रहे हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी है। अंजेला मर्केल अपना खेल खेल रही है क्योंकि उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी है। केजरीवाल अपना खेल खेल रहा है, द वायर अपना खेल खेल रहा है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये देश के विरुद्ध, ये अफरा तफरी फैलाने, ये काम करने के बजाय बोलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, निगेटिव चीजें फैलाने पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करके जो मैसेज दिया है उसको हम सबको सुनना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत धैर्य, भारत धैर्य की भूमि है। भारत हर एक मुकाबले को जीतने की भूमि है। भारत के लोग सर्वे भवन्तु सुखना, विश्व में सबका कल्याण सोचने वाले, किसी के बारे में नेगेटिव न सोचने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। तो हम अपने ही देश में नेगेटिविटी क्यों सोच रहे हैं? हम उससे लड़ें, उस जंग में भाग लें और भारत को उभार कर दिखाएंगे। ये हम सब संकल्प लेते हैं। इसलिए इन लोगों की बातों में ना आए, ये देशद्रोही लोग हैं जो इस तरह की चर्चाएं लगातार हो तो रहा ही है, लेकिन उसकी चर्चा इतनी ज्यादा करके अफरा तफरी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।